जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं? दोस्तों लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे मानते हैं? दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता मानते हैं BR अम्बेडकर को, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध किससे था? दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करने वाले थे पिंगली वेंकैया। किसने तैयार किया था दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया था? दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने वाले थे संविधान सभा। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों पुस्तक गुलामगिरी के लेखक थे कौन थे दोस्तों? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता
कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं, टैगोर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? दोस्तों महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह। कौन सा विद्रोह दोस्तों? भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? दोस्तों अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। किसको? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। कब पारित हुआ था दोस्तों? 1919 में। इसी को गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। यदि आपके पास क्वेश्चन है कब पारित किया गया था रॉलेट एक्ट, तो इसका सही आंसर होगा 1919 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है दोस्तों? अमीर खुसरो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? सिंध। कहाँ? सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना करने वाले थे विश्वामित्र। किसने किया था दोस्तों? विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी? 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों संतरे में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन सी सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1969 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किस यंत्र से दोस्तों? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर स्थित है किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का द्वितीय यानी दूसरा नागरिक कौन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था दोस्तों? मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? दोस्तों हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। किस वस्तु के उत्पादन में दोस्तों? कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल है पोलो। कौन सा खेल है दोस्तों? पोलो विश्व का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। कहाँ है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। क्या नाम है दोस्तों? जलेबी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय भोजन क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय भोजन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है दोस्तों? बेसबॉल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है अजमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है? दोस्तों भारत का वह राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है उसका नाम है मेघालय। कहाँ होती है दोस्तों? मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर शहर। कौन सा शहर दोस्तों? जोधपुर शहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? दोस्तों सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम है ईब। क्या नाम है दोस्तों? ईब। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना था? दोस्तों भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बना था मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है किसके पास? अमेरिका के पास। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? दोस्तों एक भी नदी नहीं होने के बावजूद भी वह सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, वह देश है कतर। कौन सा देश है दोस्तों? कतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था? दोस्तों लीबिया का झंडा एक समय में एक ही रंग का था। किस रंग का दोस्तों? एक ही कोई रंग था जो कि और कोई डिजाइन नहीं था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग स्थित है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं आइसलैंड में। किस देश में दोस्तों? आइसलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना जीवित शहर है वाराणसी। कौन सा शहर है दोस्तों? वाराणसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? दोस्तों विश्व की पहली लिखित भाषा थी सुमेरियन। कौन सी भाषा थी दोस्तों? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? दोस्तों पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है सूरीनाम। क्या नाम है दोस्तों? सूरीनाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति है कौन सी है दोस्तों? वीनस ऑफ हेलेप्स। कौन सी है दोस्तों? वीनस ऑफ हेलेप्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट है कौन सी है दोस्तों? चेंगलपट्टू। कौन सी है दोस्तों? चेंगलपट्टू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत की सबसे पहली डाक सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान। कौन होगा दोस्तों? गगनयान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी था गुजरात का गिफ्ट सिटी। कौन सा सिटी दोस्तों? गुजरात का गिफ्ट सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? वह देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किन किन लोगों का एनटीपीसी में एग्जाम है और किन का ग्रुप डी का एग्जाम है आप लोग यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।